माता दी। जय माता जी। 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 आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन हम लोग चंद्राग्रहण करके माता का पूजा करते हैं। और जब माता ब्रह्मचारिणी उनका तपस्या कर वो घर को गई, तभी उन्होंने शिव जी को देखा और शिव जी वो मान गए शादी करने के लिए। तो सारे देवी देवता खुश हो गए और सारे लोग शादी के व्यवस्थाओं में लग गए थे। और जब काम हो गया शादी का, तो तब शंकर भगवान की बारात आ रही थी और तभी मोना देवी जो माता ब्रह्मचारिणी की माता जो थी, उनको एक्साइटमेंट थी कि उनके दामाद कैसे दिखेंगे और उनकी बारात कैसे होगी। तो उस उत्सुकता में वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और जब शंकर भगवान की बारात आई, तो तब उन्होंने देखा कि उनके बाल बहुत बिखरे हुए थे, उनके गले में सांप था और उनके पूरे शरीर में भस्म थे। और तब मोना देवी बहुत ही चिंता में पड़ गए कि मेरा दामाद तो ऐसा है और मेरी जो बेटी है तो वो तो मुलायम और कोमल जैसी है। तो उस आतंक अवतार देखकर वो डर गए। तो तब उनको रहा नहीं गया और वो जाकर सीधे शंकर भगवान को बोला कि आप एक सुंदर दूल्हे के रूप में यहाँ पर पधारे। पर उन्होंने बहुत ही गुस्से में आकर उन्होंने रुद्र अवतार ले लिया था। और तभी माता ब्रह्मचारिणी समझ गई थी कि उनकी माता की फीलिंग्स कैसी थी, वो एक्साइटेड थी। तो तभी माता ब्रह्मचारिणी ने उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। उनका नाम था चंद्रघंटा, माता का नाम। उनके मुकुट के ऊपर चंद्र जैसा घंट जैसा रूप धारण हुआ था और उनके 10 हाथ थे। उन 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और वो शेर पर विराजमान थी और वो युद्ध के मुद्रा में थी। और बाद में उनकी शादी होने के बाद वो कैलाश पर्वत में रहने लगे और तभी शंकर भगवान उनके तपस्या में लीन हो गए थे। और माता हमेशा देखभाल करती गुफा का और सारे शिव गणों को मदद करती। तो एक बार क्या हुआ कि तारकासुर जो राक्षस था वो चिंता में आ गया कि शिव शक्ति और दोनों साथ में आ गए तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा। तो वो सोच के उसने दूसरे राक्षस को भेजा। उस राक्षस ने उसके पंख खोल दिए और पूरा आकाश ढक गया था उसके पंख से। और बाद में माता ने देखा कि ये आकाश ही नहीं दिख रहा है, ऐसा अंधेरा कैसे हो गया। तो बाद में उन्होंने बहुत चिंतित में हो गए थे, वो बहुत चिंता में आ गए थे। तो तभी उन्होंने सोचा युद्ध करने के लिए। तो तब शिव जी तो तपस्या में लीन थे और बाद में नंदी महाराज भी पधारे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि सारे शिवगणों को बुलाकर वो युद्ध करने के लिए जाए। जब वो युद्ध करने के लिए गई, तभी उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया और वो चली गई। और जाते जाते उन्होंने देखा कि सारे हिमालय के जो भेड़िए होते हैं वो भी उनके साथ आ गए थे। तो तब उनके हाथ में एक घंटा था जो इंद्रदेव ने दिया था। उस घंटे की ध्वनि सुनकर वो बहुत ही चिंता में आ गया और उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। बाद में माता ने उनको मार गिराया था। और बाद में शिव शक्ति की एक बेटी भी थी, मानसा देवी के नाम से,
जो मानस रूप में थी। तो सारे शिव परिवार में सारे लोगों की पूजा हो रही थी सिवाय उनकी। तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि शंकर भगवान की पूजा होती है, गणेश भगवान की होती है और कार्तिकेय स्वामी की भी होती है, तो उनकी क्यों नहीं होती। तो वो गुस्से में जाकर शंकर भगवान को बोले कि मेरी पूजा क्यों नहीं होती है शिव परिवार में, सारे लोगों की होती है। तो शंकर भगवान ने कहा कि महाराष्ट्र, जो आज के दिन में महाराष्ट्र है, वहाँ महाराष्ट्र में एक गांव है, गांव में मेरा एक भक्त रहता है सुधागर करके। उनको पूछो कि क्या तुम मेरी पूजा करोगी। वहाँ पर जाओ, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ही हम लोग तुम्हें शिव परिवार में पूजा करने देंगे। और बाद में वो माता मनस्विनी गई और वहाँ पर उसने कहा कि क्या तुम मेरी पूजा करोगे। तो उस शिव भक्त ने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ शिव का ही भक्त हूँ। तो वो सोचकर वो बहुत ही गुस्से में आ गई और उनके 6 संतान थे, उन 6 संतान को मार दिया। और बाद में एक संतान आई। उस संतान को बचाने के लिए स्वयं सुधागर ने उनके लिए बड़ा सा एक महल बनाया। विश्वकर्मा ने उनके लिए एक महल बनाया और वो महल किसी को भी दिखाई नहीं देगा, वो इनविजिबल रहेगा। तो बाद में उनकी शादी होने के बाद उनके सुहागरात के दिन उसने विश्वकर्मा को वो भी कहा था कि तुम जब महल बनाओ तब तुम एक होल कर देना। तो माता मनस्विनी सांप के रूप में आई और उस होल के थ्रू उसने उनके 7वें संतान को मार गिराया। तब उन 7वीं संतान के पत्नी जो थी वो बहुत चिल्लाने लगी और वो डर गई कि मेरे पति की इस हालत देख कर वो डर गई। तो उसने सोचा कि उनके पति को फिर से जीवित करने के लिए वो सीधा स्वर्ग में गई। तो उन्होंने उनके पति को उठाकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करके वो गई और बाद में वहाँ पर स्वर्ग में पहुँच गई। और स्वर्ग में एक नदी थी, उस नदी को पार कराने के लिए वहाँ पर एक गौ माता थी। तो उस गौ माता की मदद करकर वो नदी पार कर दी। और तब इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने सोचा कि इसके पति की हालत तो बहुत ही खराब है, जाके मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं पूछता हूँ। तो इंद्रदेव गए माता मनस्विनी के पास और माता मनस्विनी ने कहा कि मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो। तो उन्होंने इंद्रदेव और माता मनस्विनी ने साथ में उनको वरदान दिया कि तुम्हारे साथ ही साथ वो 6 संतान भी जीवित हो जाएगी। और सारे 7 भाई और वो उनकी पत्नी साथ में मिलकर वो अपने गांव को चली गई। और बाद में अब अभी के ज़माने में देखो, आज की औरत कोई भी उस पति जैसी और माता चंद्रघंटा जैसी नहीं है, ये कलयुग है। इस ज़माने में सारी औरतें किसी को उनको ज़रूरत ही नहीं अस्त्र शस्त्र की, वो सिर्फ बोलते अपने जुबान से, तभी एक इंसान गिर पड़ता है। थैंक यू।